हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। अगर आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, चाहे 1 to 5 का भरें चाहे 6 to 8 का भरें। अगर आपने केवल बीएड किया है तो आप टेट या सीटेट जूनियर का ही फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल होगा, क्या यूपी में टेट या सीटेट दोनों मान्य है? तो जी हाँ, यूपी में टेट या सीटेट दोनों मान्य है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आपको सिलेबस समझने में कन्फ्यूजन होती हो तो आज हम अच्छे से आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। अगर 1 to 5 का आपने फॉर्म फिलअप किया है, चाहे सीटेट का या टेट का, तो आपको 30 नंबर की बाल विकास आपको पढ़ना होगा, जो 15 नंबर की पैडागोजी और 15 नंबर की एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन आते हैं। जो टेट में होता है बाल विकास, वो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं, एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन ही आते हैं। और अगर आपको सीटेट का पेपर देना है तो उसमें लेंदी क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट में है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ किया है तो आपको हिंदी पढ़ना होगा, और अगर आपने हिंदी की जगह सेकंड भाषा या इंग्लिश या उर्दू संस्कृत आपने चूज़ किया है तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह आपको इंग्लिश लेना होगा। अगर आपने इंग्लिश की जगह हिंदी लिया है तो आपको हिंदी पढ़ना होगा। जो पहली भाषा है और या दूसरी भाषा है उसमें आप अपने मनपसंद की कोई भी भाषा ले सकते हैं, जो भाषा आपको आती हो। उसके बाद मैथमेटिक है 30 नंबर की। फिर है पर्यावरण, जो 30 नंबर की पढ़ना होता है। पर्यावरण में केवल पर्यावरण से ही आधारित क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको भूगोल भी पढ़ना होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है। अगर आपने जूनियर का भरा है तो 30 नंबर की बाल विकास आती है। फर्स्ट भाषा में अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी के 30 क्वेश्चन। अगर आपने हिंदी की जगह इंग्लिश चूज किया है तो उसकी भी 30 नंबर। अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, आपने जो भाषा चूज किया है उसी भाषा को आपको पढ़ना होगा। आपको 30 नंबर का प्रश्न यानी कि 15 पैडागोजी और 15 नंबर एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर आपने साइंस साइड से पढ़ा है तो आपको मैथमेटिक्स या साइंस ऑप्शन में भरना होगा। और अगर आपने बीएड किया है, अगर आपने बीए किया है तो आपको एसएसटी भरना होगा, जो 60 नंबर की आती है। अगर आपको एसएसटी में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे ज़्यादा आप एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। इसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 150 अंक का होता है। चलिए फ्रेंड्स सिलेबस को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अब सबसे पहले बाल विकास पे आते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? बाल विकास की अवधारणा, बाल मनोविज्ञान, अधिगम सिद्धांत, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की, उनके सिद्धांत, उनका विकास, अवधारणा आदि के बारे में पढ़ना होता है। सबसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की, उनके सिद्धांत से क्वेश्चन अधिकतर हर बार क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और अधिगम विकार, उसके बारे में पढ़ना होता है। फिर शिक्षण की विधियां हैं। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे परिवार, समाज और स्कूल और आसपास का वातावरण, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे चलते हैं। फिर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जो एक साथ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, किसी भी भेदभाव के कारण बच्चे को अलग बैठा के शिक्षा ना दें, एक साथ शिक्षा दें, बच्चे में भेदभाव ना रखें, वो समावेशी शिक्षा है। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब नीचे चलते हैं, हिंदी देखते हैं। लैंग्वेज में
अगर आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया है तो आपको हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ना होता है। भाषा की समझ और अधिगम के बारे में, भाषा की शिक्षण की विधियों के बारे में, व्याकरण पर आधारित प्रश्न आते हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न। फिर है गद्यांश या पद्यांश के बारे में आपको पढ़ना होता है। वहाँ पर एक गद्यांश दे देते हैं, चाहे गद्य का चाहे पद्य का, एक पद्यांश का एक गद्य का आता है। जो गद्य से आधारित क्वेश्चन आते हैं वो आपको 9 क्वेश्चन दिया जाता है और वाद्यांश से 5 क्वेश्चन दिया जाता है। उसको पढ़ के आपको उसे सॉल्व करना होता है। चलिए नीचे देखते हैं। अगर आपने भाषा इंग्लिश चूज किया है तो आपको इंग्लिश में व्याकरण, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। उसके बाद आपको नीचे फिर एक गद्यांश दिया जाता है। गद्यांश से आपको पढ़ के उसे उन प्रश्नों को हल करना होता है। फिर भाषा कौशल का विकास, शिक्षण पद्धतियाँ, फिर गणित व विज्ञान से संबंधित अगर आपने गणित चूज किया है तो संख्या प्रणाली, दशमलव, समयकाल, दूरी, माप में, डेटा हैंडलिंग, गणित व शिक्षण पद्धतियाँ। उसके बाद पर्यावरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, परिवार, मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, वस्त्र, आश्रय, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण शिक्षण पद्धति, विधियाँ, समुद्र, जलवायु, मिट्टी, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जूनियर का सिलेबस डिस्कस करते हैं। पहला है बाल विकास, जिसमें 30 नंबर की बाल विकास आती है। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, बाल विकास की अवधारणा, इसका संबंध अधिगम से, बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक भाषा। फिर है पियाजे, वाजगोस्की, ब्रूनर के सिद्धांत पढ़ना होता है और व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ना होता है। बुद्धि की सृजनात्मक प्रतिभा पढ़ना होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। अधिगम और अधिगमकर्ता के बारे में पढ़ना होता है। अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ना होता है। अधिगम पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अधिगम में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। प्रेरणा, उसकी शिक्षण में इसका महत्व क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ना होता है। कक्षा का प्रबंधन और अनुशासन के बारे में पढ़ना होता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है उसके बारे में पढ़ना होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में पढ़ना होता है। फिर है समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ना होता है। प्रतिभावान बालक, लैंगिक संवेदनशीलता और समान अवसर कैसे दिए जाते हैं बच्चों को। फिर है शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ना होता है कि शिक्षण विधि और उनका प्रयोग कैसे करेंगे आप। शैक्षिक मनोविज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे आप। फिर है मूल्यांकन, बच्चे का मूल्यांकन आप अंत में आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। ब्लूम का वर्गीकरण, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। सतत समग्र विकास आप कैसे करेंगे। कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर आपको अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी में आपको एक गद्यांश दिया जाता है और एक पद्यांश दिया जाता है। उसे पढ़कर आप उसी के अनुसार आपको प्रश्न सॉल्व करना होता है। फिर भाषा की समझ पर या आधारित उन पर प्रश्न दिया जाता है। गद्यांश से 9 क्वेश्चन आते हैं, पद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर है व्याकरण में संधि समास पढ़ना होता है। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम पढ़ना होता है। वाक्य भेद, वाक्य सुधार पढ़ना होता है। अलंकार, रस, छंद पढ़ना होता है। मुहावरे, शब्द रचना, लिंग वचन, कारक, कालवाच्य के बारे में पढ़ना होता है। फिर है विराम चिन्ह। अपठित गद्यांश से शब्दार्थ एवं व्याकरण संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। भाषा की प्रकृति में उसका महत्व क्या है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है।
बच्चों की मातृभाषा और दूसरी भाषा के बीच संबंध क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। त्रुटि और उसका सुधार आप कैसे करेंगे। भाषा कौशल में श्रवण, वाचन, लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे होता है बच्चे में। व्याकरण और भाषा शिक्षण में उसका उपयोग आप कैसे करेंगे। भाषा शिक्षण की विधियाँ, व्याकरण, भाषा पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, संचार पद्धति के बारे में पढ़ना होता है। मूल्यांकन और प्रशिक्षण के बारे में पढ़ना होता है। फिर है भाषा और समाज, लैंगिक भेदभाव, बहुभाषी संदर्भ, समावेशी भाषा शिक्षण, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। अगर आपने भाषा 2 में अंग्रेजी सिलेक्ट किया है तो अंग्रेजी से संबंधित आपको व्याकरण, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस नरेशन, गद्यांश दिया जाता है आपको, उसे पढ़ के आपको उसी के अनुसार आपको प्रश्न सॉल्व करना होता है। फिर है भाषा कौशल विकास शिक्षण पद्धतियों के बारे में पढ़ना होता है। फिर है गणित अथवा विज्ञान, उसके बारे में पढ़ना होता है। संख्या प्रणाली, बीजगणित, आयतन त्रिकोणमिति, ये बेसिक स्तर पर आते हैं सब। फिर है विज्ञान भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर है शिक्षक का अनुप्रयोग, इसके बारे में पढ़ना होता है। अगर आपने बीए किया है तो आपको एसएसटी फॉर्म में फिल करना होगा। अगर आपने सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना है तो आप एसएसटी यानी आप बीए किए हों तो आप एसएसटी से भर सकते हैं, जिसमें इतिहास पढ़ना होता है, प्राचीन, मध्यकालीन का, आधुनिक भारत और भूगोल, पृथ्वी, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, उसके बारे में पढ़ना होता है। सामाजिक, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास, संसाधन, इसके बारे में पढ़ना होता है। वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ना होता है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध, जैन धर्म से कौन संबंधित थे, महावीर, इनके बारे में पढ़ना होता है, महावीर स्वामी। फिर मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में पढ़ना होता है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में पढ़ना होता है। फिर है हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जितनी भी जानकारी दिया है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।